हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मुझे पता है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीका से चल रहा होगा। आज हम आपके बीच सोशल साइंस का 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट प्रश्न है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ये 2022 में पूछा गया है। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है, गोल घर कहाँ है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा। गोल घर पटना में है, बिहार की राजधानी पटना में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप सब क्लिक करें। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे? नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वाट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वी, 1907 ईस्वी में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है प्यारे बच्चों टाइप में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज न्यूज डील लागू की? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज डील लागू की? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एफ डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1804 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? प्यारे बच्चों, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को पता है, ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1991 में निम्न में से कौन 80 तत्व में आया? 1991 में निम्न में से कौन 80 तत्व में आया?
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग। ये संबंधित है, ये संबंधित है, ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन ये बैंक संबंधित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सेलम किस उद्योग के केंद्र हैं? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को आ रहा होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन और स्टील। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, औसत आय से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ये 2021 में पूछा गया है, बिहार बोर्ड। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा है। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को आता होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, टाइप मिस्टेक हो गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थ व्यवस्था। मिश्रित अर्थ व्यवस्था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है, ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पे। नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है कृष्णा नदी से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? बहुत ही इजी प्रश्न है और आप सभी बच्चों को इस प्रश्न का आंसर पता है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर ए, केबल का टूट जाना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बाढ़ क्षति पहुंचाती है, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो बाढ़ क्षति पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क मार्गों से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बहुत ही इजी प्रश्न है। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च भूमि पर जाना चाहिए, यानी उच्च स्थानों पर जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जनता दल, जिसे हम लोग कहते हैं यूनाइटेड दल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य चुनाव आयोग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, इसलिए सत्ता में साझेदारी सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत के इन राज्यों में कौन कोयले के सबसे बड़ा उत्पादक है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। लेकिन अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार को पहले नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार को पहले नदी घाटी परियोजना कौन है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी घाटी परियोजना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है,
सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? BBI प्रश्न। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? बहुत ही इजी प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को आता होगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। अगर आपसे पूछे प्यारे बच्चों कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नागल बांध सबसे ऊंचा बांध है। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, और बहुत ही इजी प्रश्न है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को आता होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल है, चावल कैसा फसल है? तो प्यारे बच्चों, चावल जो है वो खरीफ फसल है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सेल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्रक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा श्वेत क्रांति, जिसे हम लोग बोलते हैं दुग्ध क्रांति। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बचत कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिविकर्ष। अधिविकर्ष। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ काल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकानों में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी,
शिक्षा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख वर्ष पूर्व। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास रेशेदार है, जूट सन ये सारा रेशेदार फसल है और गन्ना रेशेदार फसल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, खांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? खांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। और ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैकेस्टन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा अक्टूबर की क्रांति। अक्टूबर की क्रांति। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाल सेना का गठन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाल सेना का गठन किसने किया था? इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राटॉस्की। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा बिहार की राजधानी पटना, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र से है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है?
सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन के। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्गा स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1870 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हीगेल कौन था? हीगेल कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दार्शनिक थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1911। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, 1905 ईस्वी में, और इसे निरस्त किया गया था 1911 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एस तरंग की गहनता सबसे कम होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 97% जल जो है वह महासागरों में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सोन पे है, गंडक पे है, कोसी पे है, लेकिन पुनपुन पे नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं फसल है, गेहूं कैसा फसल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गेहूं कैसा फसल है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रबी फसल है। और ये लास्ट प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? ये रहा आपके लिए चैलेंजेज क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, टॉप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।